हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 9th, लार्ज सर्किल्स एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हम छोटा सर्किल एस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो अगर स्टार्टिंग में कोई बड़ा सर्किल आता है तो हम उसे एस डब्ल्यू पढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्मॉल सर्किल एस के लिए यूज़ होगा, तो उसी हिसाब से सीट, ये एक एग्जांपल है। फिर एस डब्ल्यू के लिए हम देख लेते हैं एग्जांपल। स्वीट। इसमें हमें फ्रेंड्स ये ध्यान देना है कि अगर पहले स्टार्टिंग में लार्ज सर्किल आता है तो वो एस डब्ल्यू के लिए यूज़ होगा। फिर वही जैसे स्मॉल सर्किल के लिए सम एंड लार्ज सर्किल होगा तो एस डब्ल्यू हम पढ़ेंगे स्वम। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे अगर हम किसी सर्किल में वोवेल रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो हमें उसके लिए पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल्स हैं स्व और स्वैसिव। इसमें हमने इसलिए पूरा स्ट्रोक बनाया है क्योंकि हम डबल एस में एस डब्ल्यू में हम वोवेल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं नीचे एस एस सर्किल के लिए। अगर कोई लार्ज सर्किल हमें बीच में या एंड में दिखेगा किसी आउटलाइन के तो हम उसको एस एस पढ़ेंगे, और अगर कोई स्टार्टिंग में लार्ज सर्किल दिखता है तो हम उसे एस डब्ल्यू पढ़ेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे नेसेसिटी, पासेस, पजेसिव, कॉजेस। तो हम इसमें देखेंगे कि मिडिल में या लास्ट में अगर लार्ज सर्किल आता है तो हम उसको एस एस पढ़ेंगे। जैसे नेसेसिटी में डबल एस इधर है, पासेस में डबल एस भी है, इसमें पजेसिव में डबल एस है और 2 जगह है, इसमें कॉजेस में इसमें भी 2 बार एस है। तो हम इसके आउटलाइन बनाते हैं। नेसेसिटी इस तरह लिखे जाएगा। ठीक उसी तरह पासेस, एग्जाम्पल पजेसिव, कॉजेस। इसमें पहले हम आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद हम वोवेल रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर स्टार्टिंग में कोई लार्ज सर्किल आता है तो वह एस डब्ल्यू के लिए यूज़ होगा। अगर मिडिल में या लास्ट में कोई लार्ज सर्किल आता है तो वह एस एस के लिए यूज़ होगा। जैसे इधर मिडिल में है और लास्ट में, इधर मिडिल में, इधर लास्ट में। तो ठीक उसी तरह आ जाते हैं हम थोड़ा और नीचे। व्हेन अ वोवेल अदर देन ई इंटरवीन्स इट इज़ इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग द वोवेल साइन विद इन द सर्किल। अगर ई के अलावा कोई और वोवेल आता है तो हम उसके लिए बीच सर्किल में हम वोवेल रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे एग्जांपल एग्जिस्ट, इसके बीच लार्ज सर्किल में हम आई का वोवेल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड एग्जांपल एक्सरसाइज्ड, इधर हमने बड़े सर्किल में आई का वोवेल रिप्रेजेंट कर दिया। अब वर्ड है जैसे मिस स्पेल। तो मिस स्पेल हमारा वर्ड क्या कहते हैं, 2 सिलेबल का है इसमें, जिसमें कि एक वर्ड हमारा ये, अगर इसको तोड़ेंगे तो बनेगा मिस, इसके बाद स्पेल। तो पूरा वर्ड है मिस स्पेल। तो इसके लिए भी अगर बीच में डबल सर्किल दिखेगा उसमें भी हम आउटलाइन में एस एस लार्ज सर्किल के लिए यूज़ करेंगे।
इसके बाद प्लूरल्स एंड पॉसेसिव्स केस देख लेते हैं। जैसे कोई वर्ड है लूसी, पॉलिसी। अगर हम पॉसेसिव केस में जाएंगे तो लूसी का लूसीज हो जाएगा, और पॉलिसी का अगर प्लूरल देखेंगे तो पॉलिसीज़। तो जैसे फ्रेंड्स अगर एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसके बाद अगर वोवेल आता है तो हमें एस पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वोवेल इंडिकेट करना है। जैसे लूसी, इधर हमने एस पूरा बनाया क्योंकि हमें यहाँ पे वोवेल लगाना था। इसी का ही जैसे पॉसेसिव केस है लूसीज, लूसी लिखने के बाद हम एस स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे हमने पहले पढ़ते हुए आए हैं कि हम स्मॉल सर्किल एस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल है पॉलिसी, तो इसमें हम पूरा एस बनाएंगे क्योंकि हमें इधर वोवेल रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद अगर आता है वर्ड पॉलिसीज, इसमें भी हम स्मॉल सर्किल बनाएंगे, लास्ट में एस बनाने के बाद स्मॉल सर्किल ऐड कर देंगे, जिसमें हमें ये प्रोनाउंसिएशन मिलेगा सीज, पॉलिसीज। उसके बाद देख लेते हैं लार्ज सर्किल्स इन फ्रेसियोग्राफी। तो ये कुछ फ्रेसियोग्राफी हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे एज वी हैव, as we can, as well as, in this city, this is, as is, या as is, as या is। तो ये जो फ्रेसियोग्राफी हैं फ्रेंड्स, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि एज वी हैव, ये बुक में पेज नंबर 40 पे दे रखी हैं, आप लोग इसको याद कर लेना। एज वी कैन, ये आउटलाइन इसकी फ्रेसियोग्राफी की लाइन पर आएगी, लाइन के ऊपर। वैसे ही एज वेल एज, इन दिस सिटी, दिस इज, लार्ज सर्किल अगर लाइन के ऊपर बनाएंगे तो हम इसको एज इज भी पढ़ेंगे, एज हैज़ भी पढ़ेंगे। इसके बाद इज़ एज और इज़ हीज़ के लिए भी एक ही फ्रेसियोग्राफी यूज़ होगी जो लार्ज सर्किल ऑन द लाइन है। तो फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब ये है कि थोड़े और डिटेल में समझ लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में हमको लार्ज सर्किल किसी आउटलाइन में दिखता है तो उसको हम SW के लिए पढ़ेंगे, और अगर मिडिल में या लास्ट में हमको बड़ा सर्किल दिखता है तो हम उसको SS के लिए पढ़ेंगे। प्लूरल्स एंड पॉसेसिव्स में देख लेते हैं। अगर हमें वोवल इंडिकेट करना है तो हम उसके लिए पूरी आउटलाइन S की बनाएंगे जिससे हम वोवल दिखा सकें, और अगर प्लूरल या पॉसेसिव केस आता है तो हम S बनाने के बाद उसमें स्मॉल सर्किल यूज़ कर देंगे। और ये जो फ्रेसियोग्राफी हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, इनको याद कर लेना। बस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।